अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आइए कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुण गण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री जानकी वल्लभ लाल के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज विश्राम दिवस की कथा में अब हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। आप सभी मिथिला वासियों ने विगत 9 दिन से चल रहे इस सुंदर राम कथा के आयोजन में महामहोत्सव में बड़े उत्साह से उल्लास से उमंग से आनंद से भाग लिया। बहुत ही भावपूर्वक प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण पान किया और आशा है कि जिस भाव से जिस प्रेम से आपने इस कथा को श्रवण किया है उसी भाव के अनुरूप इस कथा को अपने जीवन में भी उतारेंगे, क्योंकि श्रवण का वास्तविक फल तो तभी प्राप्त होता है जब हम श्रवण किए हुए विषय को अपने जीवन में भी उतारें। यदि हमारे आचरण में यह कथा यह राम कथा नहीं आएगी तो फिर सुनने का पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो आनंद वह सुख वह भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी जो इस कथा का वास्तविक फल है। इसलिए जो भी हमने श्रवण किया है और आज विश्राम दिवस की इस कथा में जो हम श्रवण करेंगे सभी से प्रार्थना है कि उसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास अवश्य करें। बड़ा हर्ष हुआ यह देखकर कि समय परिवर्तन होने पर भी आप सभी लोग जैसे हर एक दिन संध्या के समय आया करते थे उसी प्रकार से लालायित होकर आए हैं और इतने भावपूर्वक प्रेम पूर्वक बैठे हैं। कथा श्रवण करने की यह लालसा ही भगवत प्राप्ति में पहला कदम है। इसलिए तो प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन भक्ति प्रारंभ ही श्रवण मात्र से होती है, तो श्रवण तो करना है लेकिन इसको निरंतर रखना है। प्रतिदिन भगवान की कथा को श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। अब आप कहेंगे यह तो केवल 9 दिन का आयोजन था, हम प्रतिदिन कैसे सुनेंगे? तो कैसे सुन सकते हैं? एक मार्ग तो कल बताया था, और भी मार्ग हैं। कौन सा मार्ग था? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से
YouTube के माध्यम से आप हमारा नाम डालेंगे हरे प्रिया और कृष्णदास, तो उसमें सारी कथा आ जाएगी। ये तो एक माध्यम हुआ। दूसरा माध्यम है, और यह सर्वोत्तम है, क्या है कि सभी के घर में यह सदग्रंथ तो होते ही हैं, लाल पीले कपड़े में बांध कर हम रखते हैं, सभी के घर में है। तो उन ग्रंथों को आज तो कथा विश्राम हो जाएगी, हो सके तो आज ही संध्या की आरती के समय से अथवा कल प्रातः से एक नियम बना लें। कैसा नियम? तो वो जो लाल पीले कपड़े में बांधकर हमने मानस जी को या ग्रंथों को रखा है, उस गांठ को खोलिए और खोल के क्या करेंगे, जब पुस्तकों पर पड़ी हुई गांठ को खोलेंगे तो आपके हृदय पर जो ग्रंथि पड़ी है वह भी खुल जाएगी। और ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति यह निश्चय कर ले कि आज से मैं रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ करूंगा। अभी पढ़ा नहीं है, अभी खोला भी नहीं है, केवल मन में सोच लिया आज से मैं पक्का पढ़ूंगा, प्रतिदिन पढ़ूंगा। उसी समय ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं वो उसको 3-3 बार प्रणाम कर लेते हैं। बड़ा महान व्यक्ति है जिसने ऐसा सोचा। तो हमें सोचना भी है और सोच के खोलना भी है और खोल के पढ़ना भी है। कैसे पढ़ना है? तो कहा कोई अतिरिक्त विधि नहीं है, हो सके सर्वोत्तम यह है कि संकल्प लेकर पढ़ें। आप सभी लोग लीजिए, हम भी संकल्प लेंगे, आज ही कथा के बाद ही जाकर संकल्प लेंगे कि कल से प्रतिदिन हम भी प्रातः पढ़ेंगे। तो यह संकल्प लें तो अति उत्तम है कि हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। और यदि आपको लगता है कि हो सकता है बीच में किसी दिन छूट जाए, संकल्प लेना नहीं चाहते तो भी लेकर बैठ जाइए, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा महामंत्र है, जब कोई मंत्र नहीं आता, नहीं पता क्या मंत्र बोलना है, तब इस मंत्र का प्रयोग कर दीजिए, तो सारे मंत्र बोलने का फल अपने आप ही मिल जाएगा, वो सब पूर्ण हो जाएगा। तो महामंत्र का उच्चारण करके प्रारंभ कर दीजिए पढ़ना। और जो बालक बालिकाएं घर में हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 20-25 से नीचे के जितने बच्चे हैं, उन सब से बोलिए कि भैया तुम बैठो और तुम पढ़ो। और माता पिता क्या करें, वो बैठकर सुने कि तुम पढ़ो, हम सुनेंगे। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि घर में जितने लोग हैं बारी बारी से 5 मिनट तुम्हें पढ़ना है, 5 मिनट तुम्हें पढ़ना है, 5 मिनट तुम्हें पढ़ना है। ऐसे करके मानस जी का पाठ घर घर में प्रारंभ हो। आप लोग कहते हैं कि धन्य हैं आप, इस प्रकार से कथा कहते हैं, इतना बड़ा कार्य करते हैं। अरे भगवान के जो भक्त होते हैं या जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, ना तो आसमान से टपकते हैं, ना धरती फोड़ कर निकलते हैं, वे भी आप हम सभी की तरह ही माता की कोख से ही जन्म लेते हैं। और जब इन शास्त्रों की शरण लेते हैं तब ही तो महान बनते हैं। तो जब और लोग महान बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? हम सब महान बन सकते हैं, लेकिन जब भगवान की शरणागति लेंगे, इन ग्रंथों की शरण में जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने घर में यह शास्त्रों का पाठ अवश्य प्रारंभ करें, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारे इन शास्त्रों में लिखा क्या है, भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, हमारे लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, कैसे हमें अपने जीवन को जीना है। यह पता कैसे चलेगा? यह तभी पता चलेगा जब हम इन शास्त्रों को पढ़ेंगे। कल हम सभी ने भरत जी के सुंदर प्रसंग का श्रवण अति संक्षेप में किया था, क्योंकि कथाएं तो बहुत विस्तृत हैं, अति सुंदर हैं। एक चौपाई पर भी 9 दिन कथा कही जा सकती है, इतने सुंदर हैं, इतने गहरे गंभीर भाव हैं। लेकिन आप सभी की इच्छा है कि एक बार पूरा सुंदर कांड तक श्रवण करना है, सुनना है, तो वैसा प्रयास करने का प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाया। फिर भी आज का समय और शेष है, देखते हैं भगवान कहाँ तक पहुँचाते हैं। भगवान का नाम लेकर ही आज कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भरत जी
भगवान की चरण पादुका लेकर नंदीग्राम में जाते हैं। अयोध्या से कुछ दूरी पर वहाँ नंदीग्राम में अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। वहीं से सारा राज्य काज का काम संभालते हैं। दिन भर भगवान की सेवा समझकर राज्य का कार्य देखते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान यही कहते हैं, जब अर्जुन ने भी कहा था गीता में कि भगवान एक बात बताइए, आप कहते हैं कि मेरा भक्त वह है जो सतत मेरा चिंतन करता है, मत चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। मेरा भक्त वह है जो हर समय मेरा स्मरण करता है। दूसरी ओर आप कहते हैं कि मेरा स्मरण तो हर समय करो, लेकिन अपना काम भी मत छोड़ो, अपना काम भी करो। तो जैसे बच्चे हैं, बच्चों का काम क्या है? पढ़ाई करना। बड़े हैं, उनका काम है धन कमाना, घर संभालना। तो ये कार्य तो हमें करना पड़ेगा, भगवान ने विधान बनाया है। लेकिन यह कैसे संभव है कि भगवान का स्मरण भी नित्य हो, हर समय हो, और हम अपना काम भी अच्छे से कर सकें? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, कैसे करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। हमारा ये जो जीवन है यह भी युद्ध के समान है, संघर्ष से भरा हुआ है, तो यह युद्ध के समान है। लेकिन इस युद्ध से कैसे लड़ना है? तो कहा भगवान का स्मरण करते हुए। अब भगवान का स्मरण कैसे होगा? तो कहा जब हम प्रातः काल उठकर भगवान के नाम का जप करते हैं, तो सुबह किया हुआ जो जप है उसका हमारे मस्तिष्क पर, सुबह हम जो भी कार्य करते हैं दिन भर उसका प्रभाव हमारी दिनचर्या पर होता है। तो यदि सुबह सुबह उठकर कुछ समय 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भगवान के नाम का जप करेंगे, उसका प्रभाव यह होगा कि जो हरिनाम हमने प्रातः काल जपा है पूरे दिन उसका प्रभाव रहेगा और दिन भर हमें वह नाम स्मरण होता रहेगा। हम कोई भी काम करेंगे, भगवान का वह भजन, वह कीर्तन, वह नाम जप जो हमने प्रातः काल किया है वो दिन भर रहेगा। जैसे बड़े ही सरल उदाहरण से समझाते हैं कि आप लोग समझ पाएं। जैसे हमारा मोबाइल है, यदि हम उसको चार्ज ना करें तो क्या होगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन यदि हम उसको सुबह पूरा 100% बैटरी करके चार्ज कर ले और फिर दिन भर चलाएं तो वो आराम से चलता है, फिर चार्ज कर ले। इसी प्रकार से हमें भी चार्ज होने की आवश्यकता होती है। और ये चार्ज करने का काम कौन करता है? तो कहा भगवान का जो नाम है यह चार्ज करने का काम करता है। इसलिए भगवान के नाम को अवश्य जपना चाहिए, तभी कल्याण संभव है। भगवान वनवास की लीला में जब भरत जी पादुका आदि लेकर चले जाते हैं, तब अगस्त्य ऋषि से भगवान का मिलन होता है। और भी कई संतों से, अत्रि मुनि से माता अनुसुईया माता सीता को वस्त्र प्रदान करती हैं। ऐसे वस्त्र जो कभी मैले नहीं होते, सुंदर आभूषण प्रदान किए हैं, वस्त्र प्रदान किए हैं। और इस प्रकार सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा माता सीता को अनुसुईया माता ने दिया है। उसके बाद अगस्त्य मुनि से, अगस्त्य ऋषि से भगवान का मिलन होता है। तब अगस्त्य ऋषि भगवान को सूर्य देव की उपासना की पद्धति और विधि बताते हैं, कुछ मंत्र प्रदान करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसका पाठ करने से आपको हर समय विजय श्री का वरदान प्राप्त होगा, आप विजयी होंगे, कभी आप हारेंगे नहीं। यह तो भगवान की लीला है कि भगवान संतों के आश्रम में जा जाकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और ये संत भगवान को विजय होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन भगवान तो स्वयं ही विजय स्वरूप है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ भगवान हो और जहाँ भगवान के भक्त हो उस स्थान पर विजय, धन, संपत्ति, वैभव सब अपने आप प्रकट हो जाता है। और उन्हीं भगवान को आज अगस्त्य ऋषि विजय होने का वरदान दे रहे हैं। फिर आगे चित्रकूट के पश्चात भगवान पंचवटी में किस प्रकार से निवास करते हैं, वहाँ
विचरण करती हुई शूर्पणखा आती है और बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। शूर्पणखा अपना वेश बदलकर है तो बड़ी ही कुरूप, लेकिन अपना बड़ा सुंदर वेश बनाकर, हमारी भाषा में हम कह सकते हैं कि मेकअप पोत कर आती है और भगवान के सामने ये जितने लोग मेकअप करते हैं ऊपर से, ये शूर्पणखा जैसे हैं। कोई भी माताएं और मेरी प्रिय बहनें सखियां बुरा ना माने, मैं नहीं कह रही, लेकिन ऐसा संतों से सुना है। क्या कहते हैं? शूर्पणखा का अर्थ है शूर्प। शूर्प समझते हैं? सूपा, जिससे हम गेहूं फटकते हैं और घर के काम करते हैं। तो जिसके जो नख हैं वो सूप के समान बड़े बड़े और सूप के आकार के होते हैं, वे शूर्पणखा कहलाते हैं। तो क्योंकि शूर्पणखा के नाखून भी इस प्रकार ही थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा था। और भी कई भाव लिए जाते हैं। तो बड़ी सुंदर सज धज कर अपना रूप बदल कर, जैसी है वैसी नहीं, भगवान के पास कैसे जाना चाहिए? भगवान के पास वैसे जाना चाहिए जैसे हम हैं। भले ही हमारे भीतर बहुत विकार हो, बुराई हो, सब कुछ हो, लेकिन शरणागति का अर्थ क्या है? कहा शरणागति का अर्थ ही यह है कि भगवान, हम में तो बहुत बुराइयां हैं, बहुत विकार हैं, हम तो बहुत नीच हैं, पतित हैं, लेकिन प्रभु आप तो पतित पावन हैं। हम जैसे हैं वैसे ही आपके सामने नतमस्तक होते हैं और भगवान उस भक्त को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान के सामने रूप बदल कर जाएंगे तो नाक कट जाएगी। आगे शूर्पणखा का क्या हुआ? जब शूर्पणखा ने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है, तब भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण की ओर इंगित किया। और बड़ा सुंदर आदर्श है। प्रभु रामचंद्र जब शूर्पणखा से बात भी कर रहे हैं तो देख रहे हैं माता सीता की ओर, पर स्त्री के ऊपर दृष्टि भी नहीं डालते भगवान। ऐसा सुंदर आदर्श है। माता सीता की ओर देख रहे हैं और शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, देखो ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं और इनकी पत्नी साथ में नहीं है। ये नहीं कहा कि विवाह नहीं हुआ, लेकिन कहा ये बिना पत्नी के हैं तो तुम इनसे विवाह की याचना कर सकती हो। अब ये शूर्पणखा यदि सचमुच केवल भगवान को चाहती तो फिर लक्ष्मण जी की ओर क्यों जाती? लेकिन इसका भाव भगवान की भक्ति का नहीं था। यदि भक्ति का होता तब तो भगवान भक्त के रूप में स्वीकार करते, लेकिन यह तो केवल रूप माधुर्य से आकृष्ट होकर भगवान के पास गई थी। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से भगवान के पास जाए, कभी ना कभी तो भगवान स्वीकार कर ही लेते हैं। और वर्णन है कि यह जो शूर्पणखा है, त्रेता युग में तो भगवान ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब द्वापर युग आया तब यही शूर्पणखा कुबड़ी माता बनकर आती है और भगवान उसको भी धन धन्य कर देते हैं, उस पर कृपा करते हैं। भगवान इतने दीन दयालु हैं कि यदि कोई उनकी शरण में जाए, अच्छे भाव से न जाए, हो सकता है थोड़ा विलंब हो जाए, लेकिन उसका मुक्ति का मार्ग तो पक्का हो जाता है। भले ही थोड़ा समय लगा, लेकिन क्योंकि भगवान के पास गई इसलिए उसका भी उद्धार तो हो ही गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से शूर्पणखा जब माता सीता को मारने का प्रयास करती है, देखिए बिना भक्ति के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सीता माता कौन है? भक्ति स्वरूपा है। वे सीता मैया को तो मारना चाह रही थी और श्री रामचंद्र को प्राप्त करना चाह रही थी। सीता माता को मारने दौड़ी, तब गुरु रूप में, जीवाचार्य के रूप में जो लक्ष्मण जी हैं, वे उसकी नाक और कान काट देते हैं। और इस प्रकार से शूर्पणखा हृदय में बड़ा द्वेष रखते हुए रावण के पास जाती है। और रावण के पास जाकर, कथा तो आप सभी को पता ही है, रावण के पास जाकर कहती है, भैया मैंने 2 तपस्वी देखे, ये नहीं बताया कि बड़े सुंदर हैं और मैं ही गई थी उनके पास कहने के लिए कि मुझसे विवाह करो, ये तो नहीं कहा। उल्टी बात बनाकर कहने लगी, क्योंकि जानती है यदि ये कहती कि मैं गई थी तब तो रावण भी शूर्पणखा
शूर्पणखा को ही दंड देता, उसी को डांटता। लेकिन बात पलट कर कहा कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, 2 तपस्वी हैं, साथ में एक स्त्री है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है भैया, मैंने जब देखा तो सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री तो आपके महल में आपके साथ ही शोभा पाएगी, इसलिए मैं उसको लेने गई। तो देखो वो जो छोटा तपस्वी था उसने मेरे नाक कान काट दिए। तब रावण को क्रोध आया, कहा अरे खरदूषण क्या मर गए थे, वो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाए। शूर्पणखा ने कहा हाँ भैया सही कहा आपने, मर ही गए। बुलाया था इसने खरदूषण को भी, लेकिन भगवान ने उन सभी का संपूर्ण सेना के साथ विनाश कर दिया। तब रावण योजना बनाता है, षड्यंत्र रचता है और वर्णन है सुबाहु मारीच को जब मारा था, ताड़का के इन दोनों पुत्रों को, तो सुबाहु का तो भगवान ने वध कर दिया था। और मारीच का क्या हुआ था? मारीच को 100 योजन पार समुद्र के दूसरे तरफ वह जाकर गिर गया था, वहीं पर आश्रम बना के भगवान का भजन में लग गया था। अब रावण गया मामा मारीच के पास और जाकर उनसे अनुनय विनय की प्रार्थना की कि देखो आप तो माया जानते हो, एक बड़ा सुंदर हिरण का रूप आप धारण कर लो। मारीच ने विचार किया कि यदि मैं रावण की बात मानता हूँ तो यह तो भगवान को धोखा देने जैसा होगा, क्योंकि मैं तो भगवान का भक्त हूँ और उन्हीं को फंसाने के लिए मैं इस प्रकार से करूँ। लेकिन यदि मैं रावण की बात नहीं मानूंगा तो ये रावण यही मेरा वध कर देगा, और इस असुर के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं भगवान के हाथ से मरूं, मरना तो तय है। इसलिए श्रेष्ठ यह है कि भगवान की शरण में जाके उनके हाथों से मेरा वध हो, यही मुझे स्वीकार है। और स्वर्ण हिरण बनकर पंचवटी में जहाँ माता सीता थी वहाँ विचरने लगा। माता सीता पुष्पों का चयन कर रही थी पूजा इत्यादि के लिए। उसी समय यह मारीच बड़ा सुंदर सोने का हिरण बनकर आया और माता सीता ने देखकर कहा कि प्रभु हम इस हिरण को लेकर चलेंगे, जब वनवास का काल पूरा होगा तो मैया पूछेंगी कि वन से क्या लेकर आए हो, तब उन्हें दिखाएंगे इस सुंदर हिरण को, भरत भैया को इसको दिखाएंगे। और इस प्रकार से माता सीता कहने लगी। तब रामचंद्र ने कहा देखो सीता, सोने का हिरण कभी सुना या देखा नहीं गया, मुझे ठीक नहीं लगता कि इस प्रकार से इस हिरण को पकड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी माता सीता ने हठ की तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक बड़ी सुंदर लीला भगवान ने की है, जो लोग कम समझते हैं और न समझने के कारण भगवान पर कई प्रकार से आरोप करते हैं। कौन सी लीला? तो कहा एक दिन की बात है जब भगवान पंचवटी में थे, उस समय माता सीता और रामचंद्र जब एकांत में होते हैं तब प्रभु ने कहा देखो सीता, अब हमें असुरों को मारने का जो कार्य है उसको प्रारंभ करना है और उसके लिए लंका विजय करना है, रावण को मारना है, बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन तुम यदि साथ रहोगी तो मुझे हर समय भय रहेगा तुम्हारी रक्षा का। इसलिए मेरा विचार यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए अग्निदेव की शरण में अग्निदेव की पुत्री बनकर देवलोक में वास करो और तुम्हारी छाया रूप में जो छाया सीता है उनके साथ मैं लीला करूँगा। और तब सीता जी ने स्वीकृति प्रदान की है। अग्निदेव को बुलाया गया और सीता जी को, जो माता सीता हैं, जो हमारी मिथिला की मैया सीता हैं, उनको रामचंद्र जी ने कोई कष्ट नहीं दिया, उनकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली। अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या था? अभी इस समय हम जो सुन रहे हैं कि अग्निदेव को बुलाकर सीता जी को उन्हें प्रदान किया, सशरीर सदेह उन्हें प्रदान किया कि आज से ये आपकी धर्मपुत्री के समान है। सीता जी सहर्ष अग्निदेव की गोद में बैठकर जाती हैं पुत्री बनकर, और छाया सीता, माता सीता की जो छाया है, माया रूप सीता है, वे वहीं पंचवटी में रह जाती हैं। और ये छाया सीता कौन है? तो कहा ये दुर्गा देवी का रूप है। दुर्गा देवी
इस जगत में जो माया शक्ति है वे दुर्गा देवी है, और भगवान के धाम में जो योग माया है वे माता सीता है। अथवा यदि गोलोक वृंदावन की बात करें तो योग माया शक्ति श्रीमती राधा रानी है। साकेत की बात करें तो माता सीता है। ये भगवान की योग माया शक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में होती है। लेकिन इस भौतिक जगत में दुर्गा देवी ये महामाया के रूप में भगवान की शक्ति है, और रावण जैसे असुरों का वध करने के लिए महामाया का भगवान ने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अग्नि में माता सीता को प्रवेश दिलवाया है और छाया सीता वहीं रह जाती है, और वे छाया सीता मृग से आकृष्ट होकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मुझे यह हिरण चाहिए। तब भगवान हिरण का पीछा करते करते, अब देखिए भगवान तो भगवान ही है, वे तो सारी लीला जानते हैं, उन्हें तो सब पता है, और यह तो उनकी लीला ही है रावण का वध करने के लिए, रावण को मारने के लिए। और भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। इतने में ही जैसे ही दूर जाते हैं, लक्ष्मण जी से कह के गए थे कि तुम यहाँ से मत जाना, मेरी सीता का ध्यान रखना, यहीं पर रहना। लेकिन विधि का विधान ही इस प्रकार था कि प्रभु तो हिरण का पीछा करते करते कुछ दूर चले गए, और यहाँ वह हिरण, वह मारीच मरते मरते चिल्ला देता है, हा लक्ष्मण, हा सीता, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। और तब माता सीता कुछ दुर्वचन लक्ष्मण जी से कहती है, इतना बुरा भला कहती है कि कहा भी नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी को बड़ा दुख लगता है, लेकिन लक्ष्मण जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। माता सीता डांट रही है कि अरे तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे भैया रामचंद्र वहाँ इस प्रकार से हिरण को मारने गए हैं और तुम उनकी रक्षा भी नहीं करने जाते, कैसे भाई हो, बड़े दुष्ट हो, इस प्रकार से कहा। तब लक्ष्मण जी समझ गए कि अब तो माता सीता हठ पर अड़ गई है, जाना ही पड़ेगा। जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींचकर जाते हैं। तब अवसर पाकर रावण आता है, माता सीता को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तब जटायु जी, जो भगवान श्री रामचंद्र को अपना पुत्र मानते हैं, और क्यों मानते हैं, क्योंकि ये दशरथ जी के परम मित्र थे, और दशरथ जी ने वचन दिया था जटायु को, जब कोई संतान नहीं थी तभी जटायु ने कहा था कि दशरथ जी आपकी तो एक बेटी है। रामचंद्र के पहले दशरथ जी की बेटी थी शांति, जिनका नाम, जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में ही आता है। तो शांता नाम की उनकी बेटी थी। कहा आपकी तो बेटी है, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं मित्र, तुम इतने परम मित्र हो, तुमने मेरी इतनी सहायता की है, यदि मेरा कोई बेटा होगा तो पहला पुत्र मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, वो पहला पुत्र तुम्हारा होगा। और दशरथ जी ने रामचंद्र के जन्म पर राम जी को जटायु को दिया भी था, लेकिन तब जटायु ने कहा था देखो मैं तो पक्षी हूँ, मैं क्या इस बच्चे का पालन पोषण कर पाऊंगा, इसलिए पुत्र तो मेरा है, लेकिन पालन करने के लिए मैं आपके पास छोड़कर जाता हूँ। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरी केवल इतनी इच्छा है कि ये मेरा अंतिम संस्कार कर दे। लेकिन यह बात कालक्रम में लुप्त हो गई थी, किसी को पता नहीं चली। दशरथ जी और जटायु के बीच की ही बात थी। लेकिन जब भगवान वनवास के काल में आए तब जटायु ने ये सारी बात राजा रामचंद्र को बताई थी, और राम जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए थे। माता सीता को अपनी पुत्र वधू मानते हैं। जैसे ही वह रावण अपने विमान पर माता सीता को लेकर और उड़ने लगता है, तब जटायु जी रक्षा के लिए आते हैं। बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता है, पंख काट दिए, फर काट दिए, तो भी युद्ध करते रहे। जानते थे कि यदि मैं इससे लड़ूंगा तो मेरे प्राण जाएंगे, लेकिन जटायु महाराज ने यह विचार किया कि भगवान की सेवा में भक्ति की रक्षा करते हुए यदि मेरे प्राण भी चले जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए जटायु जी रावण के साथ युद्ध करते हैं। कितना सुंदर भाव है, क्या भक्ति हृदय में है। माता सीता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, और रामचंद्र की गोद में लेटकर, भगवान की गोद में अपना सिर रखकर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है।
भगवान कृपा करें तो अपने प्रिय भक्तों को ऐसी मृत्यु प्रदान करें, हम सभी को ऐसी मृत्यु प्रदान करें। कितनी श्रेष्ठ है, उनकी गोद में सिर रखकर उनको देखते हुए, उनके सुंदर शरीर की सुगंध को नासिका से सूंघते हुए, उनका स्पर्श करते हुए जटायु जी अपने प्राणों का त्याग करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोली राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। नाम भगवान का, नाम मेरे राम का, जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्रेम किया करते हैं। नाम मेरे राम का, जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्रेम किया करते हैं। भगवान का